जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िक्र नाउ। मुख्तसरन बात करना चाहता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में पीटीआई के जो हमायत याफ्ता लोग थे वो नाकाम हुए हैं और बुरी तरह नाकाम हुए हैं और गैर मुतवक्के तौर पर नाकाम हुए हैं। इसमें सबक क्या है, इससे उसे जो है वो मैसेज क्या मिलता है? पहली बात तो ये कि वकला की एक भारी अक्सरियत जो है वो 26वीं आईनी तरमीम, इस हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है आईनी तरमीम के बाद जो बनी है उसके ख़िलाफ़ नहीं है। कम से कम इतने ख़िलाफ़ नहीं है कि उसके लिए वो जलसा जुलूस करें या उसके लिए कोई तहरीक चलाएं। अगली बात यह है कि इसकी अहमियत क्या है। अहमियत इसकी यह है कि पीटीआई की तरफ से ये आखिरी उम्मीद थी या कम से कम लेटेस्ट उम्मीद ये थी कि अगर हम 26वीं आईनी तरमीम को सड़कों पे आवाम को लाकर नहीं रोक सके, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके नहीं रोक सके, पार्लियामेंट में नहीं रोक सके, तो अब यह है कि वकला तहरीक से हम इसको रोक लेंगे। और बात वही कि जैसे 2008 में वकला तहरीक चली थी और उससे जो है वो चीफ जस्टिस बहाल हुए और वो सारा किस्सा जो आपके सामने है, अब उसके में जाने की ज़रूरत नहीं। जिस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है और जानबूझकर लोगों को नहीं बताया जा रहा वो ये है कि 2008 की जो वकला की तहरीक थी उसके पीछे भी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी। जनरल कियानी उसके पीछे थे, वो मुशर्रफ को निकालना चाहते थे। ये अब सबने लिख दिया है, अब तो जो भी उसके लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए कोई इल्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ। और उसको उन्होंने बढ़ोतरी दी। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद नवाज शरीफ घर से निकले और गुजरावाला तक एक बहुत बड़ा जुलूस लेके पहुंच गए। वकला भी साथ थे और गुजरावाला जब पहुंचे हैं तो तब जनरल कियानी का फ़ोन गया कि हम उसको जो है वो बहाल कर देंगे, आप अपना जो है वो तहरीक ख़त्म कर दें। तो वो यूँ हुआ था। अब ऐसे हालात नहीं हैं, लेकिन इनको यही था कि नहीं कुछ होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, ट्रेड यूनियंस हैं, स्टूडेंट्स यूनियन हैं, इस किस्म के जो इदारे हैं उनका अमूमी रुझान जो है वो हुकूमत के वक्त के ख़िलाफ़ होता है। वो हुकूमत के वक्त के ख़िलाफ़ चलते हैं। उनको उससे जो अपने मुतालबात होते हैं उनको मनवाने के लिए एक डिफाइंड पोस्चर बनाना होता है। इसलिए वो उस तरफ चलते हैं जो हुकूमत के हक़ में नहीं होता, वो उनके अपने मफाद में होता है। वो ट्रेड यूनियन हो, वो स्टूडेंट्स यूनियन हो, वो बार काउंसिल्स हों, वो डॉक्टर्स की एसोसिएशन हो, जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उनका आमतौर पर ये होता है कि ऐसी लीडरशिप सामने लाई जाए जो हुकूमत के सामने डट के खड़ी हो सके और हुकूमत से कम अगर मुखालफ ना भी हो, कम से कम हुकूमत के हक़ में भी ना हो। इससे एक पैगाम ये मिल रहा है कि ये बार काउंसिल से उनको जो है सब वो हमायत हासिल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो जो जिसकी सी तवक्को कर रहे थे वो भी नहीं हुआ। तमाम जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस की हलफबरदारी में पहुँचे हैं। मंसूर साहब नहीं पहुँचे, वो उमरा करने चले गए, वहाँ अपनी वीडियो बनवा रहे हैं, वो उनका अपना मसला है। और ये आपको याद होगा कि इससे पहले भी सारे के सारे जो जजेस थे उन्होंने बहुत वेलकम किया था जस्टिस फाइज़ ईसा को और फिर उसके ख़िलाफ़ हो गए थे। एक बात जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि ये जो हमारा लाहौरी हथौड़ा ग्रुप है जजेस का, जो एक ख़ास चैम्बर से आते हैं और जो इनका एक नेटवर्क बना हुआ है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद कराना है इनके चुंगल से। और गैर पंजाबी जज सुप्रीम कोर्ट में जब आता है, अगर वो चीफ जस्टिस भी बन जाता है तो यही ग्रुप जो है उसके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, उसके ख़िलाफ़ हरकतें करते हैं, उसको अंदर से जो है सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं और उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं। ये हम चीफ जस्टिस हम देख चुके हैं इससे पहले। काज़ी फाइज़ ईसा की अभी हालिया ताज़ा मिसाल है कि वो शख्स जो
عام منسٹر کو، عام جج کو حاصل ہونے والا پروٹوکول بھی حاصل نہیں کرتا، پیدل دفتر آتا ہے، پیدل جاتا ہے، اور پلاٹ لینے کی بجائے پلاٹ حکومت کو دیتا ہے. اس کے خلاف ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کوئی قانونی دائرے میں نہیں کیا. یہاں امریکہ میں بھی جو ہے وہ بالکل ڈیوائڈ ہے سپریم کورٹ میں، لیکن وہ آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ ہے. ریپبلکنز ہیں، کنزرویٹیوز ہیں، دوسری طرف لبرلس ہیں. 6 ججز جو ہیں وہ کنزرویٹیو ہیں، جو ریپبلکن سپورٹ سے آئے ہوئے ہیں اور ریپبلکن ایجنڈے کو فالو کرتے ہیں بائی اینڈ لارج. اور دوسرے 3 ججز جو ہیں وہ اس کے اپوائنٹڈ ہیں ڈیموکریٹس کے، اور وہ لبرل ہیں. تو وہ آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ ہے. ہمارے ہاں جو ڈیوائڈ ہے وہ کوئی آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ نہیں ہے. ہمارے ہاں سیدھے پاور گریب ہے، گروپ بندی ہے، گروہ بندی ہے، علاقائیت ہے. اب اگر جسٹس آفریدی 3 سال کے لیے آئے ہیں، ان کو ہر جگہ سے سپورٹ مل رہی ہے، پشاور سے، لاہور سے، ہر جگہ ان کو سپورٹ مل رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ سپورٹ چلتی رہے گی؟ یہ اب دیکھنے کی بات ہے، اور اس پہ فیصلہ ہوگا. اور یہ الیکشن میں شکست جو ہے یہ اہم ہے. اس کے بعد ہی ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ہمارے پاس سیاسی آپشنز مزید اویلیبل نہیں ہیں، کم از کم اس وقت نہیں ہے. کل کو کچھ اور نظر آ جائے تو اور کوئی اوپننگ ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس وقت تک پی ٹی آئی کے پاس سیاسی آپشن نہیں ہے، سوائے اس کے وہ غنڈہ گردی جو لندن کی سڑکوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کرتے پھرے. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی ان کے پلے اب ہے کچھ نہیں. خدا حافظ. تھینک یو.